पैक वाले हनुमान जी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, वास्तव में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि हरे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, तो हरे का कोई सहारा नहीं होता। ये रियलिटी है। वास्तव में अगर देखें तो हरे का कोई सहारा नहीं है। वो श्याम है ना, वो भी कहता है कि बेटा तू प्रयास कर, तेरे साथ हो, कोशिश करता है तो तुम्हें जीतने में मैं तेरी सहायता करूंगा, लेकिन ऐसा सहारा नहीं है कि तू हार के मेरे पास आ जाना। वो एक राइटर है, बड़ी खूबसूरत बात लिखता है कि वो खुदा उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जो उसके पास मुस्कुराते हुए आते हैं। हारा हुआ तो रोते हुए आता है, और रोते हुए लोगों को वो कभी स्वीकार ही नहीं करता। वो हमेशा उन खुश नसीब लोगों को स्वीकार करता है जो हमेशा खुश है और खुशी से उसके पास आना चाहते हैं। और अपन क्या कहते हैं, हार के अब चलो श्याम के पास, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तुम्हें पता है एक महाभारत से बहुत खूबसूरत चीज़ सीखने को मिलती है। महाभारत में कृष्ण जो है अर्जुन को खुद कहते हैं कि तुम खुद तीर चलाओ। कृष्ण के पास इतनी शक्तियां थी, फिर भी अर्जुन को कहते हैं कि कर्म भूमि पर कर्म तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं तुम्हें जिताने में, लेकिन कर्म तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम ये मत मानो कि हारे के सहारा अब श्याम जो है, कृष्ण जो है हमारा, है ना। हाँ, कर्म भूमि में तीर तुम्हें खुद चलाने पड़ेंगे। कर्म भूमि में तुम्हारे जिताने में सहायता कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैठे बैठे ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं। तो हमेशा ये बात सीखने को मिलती है, रामायण से भी सीखने को मिलती है। रामायण के अंदर हनुमान जी के पास इतनी जब ताकतें थी तो वो वानर सेना को कंधों पर उठा के ले जा सकते थे श्रीलंका, लेकिन फिर भी पुल बनाना पड़ा था। स्टेटस नहीं लगाया था उन्होंने कि हारे का सहारा हनुमान जी मारा, नहीं। पत्थर तिराए, पत्थरों से पुल बनाया। अपने क्या होता है आजकल, ये देखो ये हमारी टीम है और ये हम काम में लगे हुए, ये पत्थर तिर रही है, वाह मज़ा आ गया, ठीक है। हाँ, अलग ही अंदाज है आजकल। तो मतलब ऐसा नहीं था, मेहनत करनी पड़ती है। हनुमान जी के पास इतनी ताकतें होने के बाद भी कर्म भूमि पर उन्हें भी कर्म करना पड़ा था। पुल खुद बनाना पड़ा था वानर सेना को ले जाने के लिए, वरना जिस व्यक्ति के पास इतनी ताकतें को पहाड़ उठा के ला सकता है, वो व्यक्ति पहाड़ पर बिठा करके पूरी सेना को भी ले जा सकता था। कि एक पहाड़ उठा लिया तो उस पहाड़ पर सारे वानरों को बिठा लो, ले जाओ, है कि नहीं है। पर नहीं, कर्म भूमि में कर्म खुद करना पड़ेगा। ओशो राइट दिखता है, ओशो बड़ा ही सुंदर राइटिंग है, मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि वो कहता है कि कर्म भूमि में तुम्हें खुद कर्म करना पड़ेगा, और जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक खुदा भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। वो उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जो कर्म करते हैं। और गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कर्म तुम करो, फल की चिंता मत करो। इस बात का बड़ा ही गहरा अर्थ है कि तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा, फेल होके बैठ मत जाना, विफल होके बैठ मत जाना, लगातार प्रयास करना है। 6 पैक वाले हनुमान जी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, ना ही हारे के सारे स्टेटस लगाने से कुछ होगा। तुम्हें काम करना है, अपने आप सब कुछ होगा। आगे लिखना।